नमस्कार, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। अलग अलग योजनाएं चला रही हैं, जनता को लुभाने के तरीके ढूंढ रही हैं। आज हमारे साथ चुनावी मुद्दों पर बात करने के लिए हैं भाजपा के एमएलसी बुक्कर नवाब जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं 2022 के चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माय चैनल से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 2022 के जो चुनाव हैं उसके लिए क्या तैयारियां हैं भाजपा की तरफ से। देखिए 2022 के जो चुनाव है उसकी आप तैयारी की बात करिए, ठीक है। आप अपना जो चाहें आप स्वतंत्र आप कह सकती हैं। ऐसी तैयारी की मतलब कोई वजह नहीं है और तैयारी की वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जन सेवा की जा रही है। लोगों को, गरीब लोगों को, जो बहुत ही हमें पिछड़े लोग हैं और बहुत परेशान हैं, उनका यहाँ पर कार्य हो रहा है। जैसे वैक्सीन का है तो वैक्सीन हमारा करीब 300 से 400 500 तक के पहुँच जाती है। वैक्सीन हमारी डेली मतलब लग रही है और कम से कम ये 2 महीने तो ऊपर ही हो रहा है। 2 महीने से लग रही है कंटिन्यू। पहले लगती थी वैक्सीन यहाँ के ऊपर मतलब कुछ लिमिट थी 60 70 80 और हो के 100 के अंदर जो है आती थी तो और ख़त्म हो जाता था। 2-3 दिन चलता था, कैंप ख़त्म हो जाता था। अब हमने इसको परमानेंट कर दिया। परमानेंट करने में ये है कि 2 महीने से अब किया है तो पूरे हमारे लखनऊ शहर के अंदर जो है वो कायदे से मतलब इसका प्रोपेगेंडा हो चुका है। और यहाँ के ऊपर जो है अभी हम आपको बता दें कि इस वक्त तो वैक्सीन भी है और उसका कोरोना टेस्ट का एक लगा हुआ है। पहले कोरोना टेस्ट होता है, उसके बाद में वैक्सीन उसको लगाई जाती है। और फिर जिसको वैक्सीन लगाई जा रही है वो यहाँ से जब स्लिप लेके जाएगा अपने जहाँ पे भी जो राशन की दुकानें जो हैं भी हैं वहाँ लेके खाली स्लिप दिखाएगा तो उसको वहाँ से काफ़ी गल्ला मिलेगा और वो फ्री मिलेगा, सरकार की तरफ से मिलेगा, मतलब फ्री मिलेगा उसको। कोई विद नो कॉस्ट, कोई मतलब उसके साथ में कोई पैसा नहीं देना है, उसको फ्री मिलेगा। उसके बाद में हमारा एक दूसरा कैंप लगा हुआ है यहाँ पर जिसे कि लेबर कार्ड हम भी हमारा बन रहा है। और लेबर कार्ड जो है वो बन रहा है कि मतलब इस वक्त आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, सब कमरे के अंदर लेबर कार्ड के सब बैठे हैं और सब बना रहे हैं। और रात के 10 और 11 बजे रात तक के बनते हैं लेबर कार्ड। लेबर कार्ड जो है वो एक गरीब के लिए तो बहुत बड़ा समझ लिए कि एक वरदान के रूप में जैसे कि सरकार ने दिया है लेबर कार्ड जिस तरीके से, और फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहे हैं। मतलब कोई एक नया पैसा कोई किसी से ले नहीं रहा है। हमने लोगों से सुना है कि कहीं कहीं अपने लेबर कार्ड का कैंप लगा है, वहाँ पे 50 रुपये और 100 रुपये या मतलब ले रहे हैं एक लेबर कार्ड के। यहाँ पे आप जितने भी लोग हैं उन लोगों से पूछ लें कि किसी से किसी तरह का कोई पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब सबको बिना पैसे के जो है लेबर कार्ड बन रहे हैं। और अभी नहीं, अभी तो अंदर हैं वो लोग। और रात के मतलब 10-11 बजे तक लकड़ी जलेगी। अभी थोड़ी देर में अंधेरा जब हो जाएगा लकड़ी जलेगी। उसके बाद में फिर ये जो है मतलब यहाँ के ऊपर लोग रहेंगे और लोग बैठे रहते हैं, लोग जाएंगे नहीं। जो गए हैं उनका सब जमा कर लिया गया है लेबर कार्ड का और उनको जो है उनके लेबर कार्ड सब बन जाते हैं, सबका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके दूसरे दिन उनको लेबर कार्ड जो है तकसीम कर दिए जाते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, मतलब सबको लेबर कार्ड बांट दिए जाते हैं। लेबर कार्ड के फ़ायदे जो हैं वो अनगिनत हैं, उसकी गिनती नहीं है, अनलिमिट है। जैसे कि 500 रुपये महीना एक जिसे पेंशन भी कह सकते हैं वो फॉर लाइफ के लिए हो जाती है। हर तरह की जन सेवा कर रहे हैं, जनता के हित में इतना काम हो रहा है, तो क्या लगता है 2022 में कितनी सीटों को जीत के भाजपा सरकार बनाएगी? कितनी सीटों को जीत कर भाजपा सरकार बनाएगी, एक अजीब सा आपका ऐसा सवाल है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जिस तरीके से हमारी भाजपा सरकार और जिस तरीके से काम कर रही है, मतलब हम लोग कहने में नहीं करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हमारे गांव में जो है जन सेवा केंद्र जो है, एक भी उत्तर प्रदेश का विलेज आपको नहीं मिलेगा जहां जन सेवा केंद्र ना खुला हो। जन सेवा केंद्र हर गांव के अंदर खुला हुआ है, हर विलेज के अंदर खुला हुआ है। और वहाँ के ऊपर जन सेवा केंद्र के अंदर वहाँ के ऊपर आपकी कार्ड भी बनेंगे, आपके लेबर कार्ड भी बनेंगे। वहाँ के ऊपर मतलब जितनी भी सुविधाएँ मतलब सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, मकान दिए जा रहे हैं, लोगों को मकान दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है मकान बनाने के लिए, वो सब जन सेवा केंद्र के ऊपर जो है ग्रामों में पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी गांव हैं वहाँ के ऊपर मतलब ये जन सेवा केंद्र जो है खुले में। और हमारा मतलब काम चल रहा है, एक अच्छा काम चल रहा है और हम लोग अच्छा काम करते ही चले आ रहे हैं। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लग गया है
हम लोगों पर इल्ज़ाम सबसे ज़्यादा लगा है भाजपा पे, पार्टी पे मतलब है, भाजपा पर इल्ज़ाम लगा है कि साहब ये जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। तो सीधी सी बात तो ये है कि पहली बात तो आपने यहीं पर देखा है, अभी होगा या अभी देखेंगे तो बुर्खा पहने में औरतें, मुस्लिम औरतें, और वो यहाँ के पास सारा काम अपना कार्य, चाहे लेबर कार्ड का हो, चाहे वैक्सीन का हो, और यहाँ बिजली बिल करने का भी एक आदमी का जैसे अभी कैंप लगवाया था बिजली बिल का, तो उससे कहेंगे तो वो कल शायद वो भी आ जाएगा, बिजली वाले भी आ जाएंगे। तो कई कैंप यहाँ पर लगे हैं। तो बिजली बिल 1,50,000 का बिल, उसका 1,70,000 रुपया जो था सरकार ने माफ़ कर दिया। 37,000 सिर्फ उसको मतलब देने थे, और उसने कहा इतने पैसे भी हमारे पास नहीं है, तो उसकी 6 किस्तें करवा दी। 6 किस्तें, 5,000-5,500 रुपये आप जो है अपने महीना दीजिए, और मतलब इस तरीके से अदा करिए। तो जितनी भी फैसिलिटी हो सकती है वो हम लोग कर रहे हैं, अब जो दे रहे हैं। और हम जो बात कह रहे थे वो बात जो है पूरी नहीं हो पाई हिंदू मुस्लिम वाली, कि हमारे पास सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो हिंदू मुस्लिम का लगता है। तो हम मुस्लिम समुदाय का किस तरीके से सहयोग मिलने वाला है इस बार भाजपा को, कितना समर्थन मिलता है, क्या लगता है आपको? मुस्लिम समुदाय का तो हमारा बेटा जो है, हम मुसलमान हैं तो हमारा बेटा भी मुसलमान ही है। और यहाँ पे जो चुनाव हुआ था अभी इससे पहले पार्षद का नगर निगम का, तो उसमें जो है उसका निशान क्या था, कमल था। और सारे मुस्लिम ही, ये बहुल क्षेत्र है पूरा, इधर भी मुस्लिम है, सामने भी मुस्लिम है, दाहिने को भी मुस्लिम है, मुस्लिम क्षेत्र है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे भाजपा का कोई कैंडिडेट पहले खड़ा होता था तो 6 या 7वें नंबर पे आता था। पहले नंबर पर मुस्लिम रहता था, दूसरे पे मुस्लिम रहता था, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, इस तरीके से मुस्लिम रहते थे। तो 6-7वें नंबर पे आते थे। लेकिन अब जो है हमारा बेटा जब ये खड़ा हुआ चुनाव के अंदर और कमल का फूल निशान लेके, हमसे कहा गया वहाँ के ऊपर कि आपको चाहिए तो आप सीढ़ी अपना निशान ले लिए, कटोरा ले लिए, थाली ले लिए, कुछ भी ले लिए, आप खड़े हो जाइए। तो हमने कहा कि हम जो खड़े होंगे ये कटोरा और थाली और ये सब लेके नहीं खड़े होंगे, ये निशान नहीं लेंगे। तो कहने हम लोग राज़ी, हमने कहा आप राज़ी हैं, हम नहीं राज़ी हैं। कहने आप क्यों नहीं राज़ी, हमने कहा हम इसलिए राज़ी नहीं हैं कि अगर हम कटोरे और थाली और सीढ़ी के निशान के ऊपर अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे तो कहा यह जाएगा कि इन्हीं ने अपने जनाधार कुछ बना हुआ था, इन्हीं ने अपने जनाधार से अपने बेटे को जिता दिया। हम उसको लड़ाएंगे कमल के फूल से, हमको कमल का फूल निशान चाहिए। तो कमल का फूल निशान लिया और सारे मुसलमानों ने वोट दिया। हमारा बेटा जो है वो खुद जीता जागता सबूत है कि मतलब मुसलमानों ने वोट दिया कि नहीं दिया कमल के फूल के ऊपर। तो हमारी बात जो है कर रहे थे, उसमें बीच में कट जाती है। हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे थे जिसको हम क्लियर करना चाहते थे, उसको हम क्लियर कर दे, उसके बाद आप पूछ लीजिए। सबसे बड़ा इल्ज़ाम हम लोगों पर ये लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, भाजपा वाले। अब आप एक बार बता दीजिए कि सीधा हमारा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। 1 साल के अंदर 12.5 लाख विद्यार्थी जो कि हाई स्कूल के थे, इंटर के थे, और वो उन्हीं ने एग्ज़ाम देने से वापस हो गए कि हम एग्ज़ाम हमको नहीं देना। और 12.5 लाख लोग जो थे जो वापस हो गए, क्यों वापस हुए? नंबर 1 इसलिए कि वो नकल करके पास होते थे। हमने कैमरे लगवा दिए वहाँ के अंदर, हमने हर क्लास के अंदर कैमरे लगवा दिए, तो वो नकल को हमने प्रथा उसकी ख़त्म की। अब ये 12.5 लाख जो हमारे उत्तर प्रदेश से जितने हमारे विद्यार्थी थे जिन्हीं ने एग्ज़ाम हाई स्कूल का इंटर का नहीं दिया, अब आप उसमें से हमें जोड़ के तोड़ खटाव कर जानती हैं 2 दूना 4 या 2 दूना 5 होता है। तो उसमें हमको ये बता दीजिए कि उसके अंदर हिंदू कितने थे और मुसलमान कितने थे। उसमें हिंदू कितने थे, मुसलमान कितने थे? उसमें बहुत अगर मुसलमान होंगे 12.5 लाख में तो 25-30 हज़ार ज़्यादा मुसलमान नहीं थे। 12 लाख से ऊपर हमारा हिंदू भाई थे। अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे होते तो हम हिंदुओं को कहते कि ये रहेंगे, और जो मुसलमान 30-40 हज़ार पकड़े गए हैं वो नहीं रहेंगे, वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। हम लोगों ने भेदभाव की राजनीति जो है बिल्कुल नहीं की, और 12.5 लाख लोगों को जो है उनको बच्चों को जो है वो हमने हटा दिया। सिर्फ इसलिए हटा दिया कि हमें जो है क्वालिफाइड लोग चाहिए, हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए, हमको मतलब कोई तजुर्बेकार लोग चाहिए। हमको वो वाले नहीं चाहिए कि वो सीढ़ियाँ चढ़ के जो है वो पता चला के ऊपर से बना के फेंकते थे, क्वेश्चन आंसर होते थे। पिछली सरकार में देखा ही होगा।
भेजते थे उसको नकल की जाती थी, नकल करवाई जाती थी। अरे हमने नकल को पूरा ख़त्म कर दिया, बिल्कुल एकदम। कोई नकल करने के नाम से डरते हैं लोग, हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने से डरते हैं, इंटर के एग्ज़ाम देने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? जानते हैं कि ये सरकार जो है ये हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं देखती है। अगर नकल की और हम हिंदू नहीं, हम पंडित है, ब्राह्मण हैं, हम कुछ भी हैं, हमको सबसे पहले हमको बाहर कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इतने काउंटर में कम से कम हमारा ख्याल है यहाँ के ऊपर जो है 6-7 हज़ार जो है, उत्तर प्रदेश के 6-7 हज़ार जो है, मतलब ये मुठभेड़ जो है हो चुकी है उत्तर प्रदेश में 4-4.5 साल के अंदर, जिसमें के करीब 150 लोग जो है जिसके अंदर मारे गए, 150 लोग। अब उसे बता दिए मुसलमान कितने थे, हिंदू कितने थे। उसमें मुसलमान कितने थे, हिंदू कितने थे। अगर हमें मारना था तो सिर्फ मुसलमान को ही मारते ना, जो भाजपा के हैं। मुसलमानों को मारते, हिंदुओं को मारा। हमारे हिंदू भाइयों को मतलब जिस तरीके से मारा गया और उनको काउंटर किया गया, तो ये इस बात के जीता जागता सबूत है कि भाजपा जो है वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती, वो सिर्फ अपराध देखती है। अपराधी जो है आज उत्तर प्रदेश के बाहर है, चिल्लाने को कोई भी चिल्ला ले कि वो साहब वो बंद हैं, वो बंद है। हमारे हिंदू भाई कितने बंद हैं, ये लगातार बंद है, उसका कोई नाम ही नहीं लेता है। नाम लेने से फ़ायदा क्या आएगा? मतलब नाम लेगी दूसरी पार्टियाँ तो उसके अंदर ये होगा कि मतलब उनका वोट बैंक कम हो जाएगा। तो इसलिए वो चिल्ला के मतलब मुस्लिम नेम जो हैं उसको ही खाली उछालने का उनका काम है, मुसलमानों को बताने का काम है। हमारे एक नए नवेले जो हैं वो आ गए हैं, ओवैसी साहब बहुत पुराने हैं, ओवैसी साहब आ गए। ओवैसी साहब भी अपने सब मुसलमानों को समझा रहे हैं कि सबसे बड़े हमदर्द हैं। हम हमदर्द नहीं, वो सरदर्द हैं, हमदर्द नहीं है, वो सरदर्द हैं। तो बहरहाल जो भी है ये सब चल रहा है। और जहाँ तक आपने एक सवाल किया था कि इस बार सरकार जो है किसकी बनने वाली है, सरकार तो 100% नहीं 1000%, और कोई भी किसी तरह की शर्त लगा ले वो भाजपा की ही बनेगी, इसके अलावा किसी की बन नहीं सकती। बुगेरी लाल के सपने देखने जो है वो बुरी बात नहीं है, वो सपने देखिए, खूब देखिए, जम के देखिए, लेकिन किसी सरकार नहीं। ये जितने दल हैं ये दलदल बन गए हैं, दलदल में ये फंस गए हैं सब। ये लोग आपस ही में लड़के ख़त्म हो जाएंगे, इतना लड़ेंगे आपस में कि ख़त्म हो जाएंगे, इनका नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। और इस बार जब हार होएगी तो उसके बाद में ज़िंदगी में सर उठाने की इनका हिम्मत नहीं पड़ेगी। 4.5 साल के अंदर हमारे हिंदू मुस्लिम का एक झगड़ा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। हमने ईद की नमाज भी आराम से पढ़ी, हमने दिवाली भी यहाँ के ऊपर आराम से हमने मनाई है और मुसलमानों ने मिल के मनाई है। ये मतलब ये परंपराओं का देश है। हमको याद है, बस एक पुरानी बात हम कह के अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं कि अंग्रेज़ हमारे पूरे भारतवर्ष को कब्ज़ा किए हुए थे। अंग्रेज़ जो थे पूरे भारतवर्ष को कब्ज़ा किए हुए थे, हमारे और भी देशों को कब्ज़ा किया था, हम यहीं भारत की बात कर रहे हैं। कब्ज़ा किए हुए थे, सिर्फ एक बात ने उनको जो है भारतवर्ष को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो जानते कौन सी बात थी? हिंदू और मुसलमान एक थाली में बैठे खाना खाने लगे थे। एक थाली के अंदर हिंदू और मुसलमान खाना खाने लगे तो वो घबरा गए कि ये क्या हो गया। अब हम तो मतलब यहाँ के ऊपर हमारे पहले तो हम हिंदू मुसलमानों को लड़वाए हुए थे, समझाए हुए थे, लेकिन अब तो ये खाली बैठे खा रहे हैं। तो वो उनके पैर उखड़ गए और भारत छोड़ के चले गए। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो था वो हमारे गांधी जी ने आज़ाद करवा लिया। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बुक्कल नवाब जी, जिन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव में 100% भाजपा की ही सरकार बनने वाली है। और भाजपा पे चाहे जितनी भी बयानबाजी हो कि वो हिंदू और मुस्लिम के विवादों की बात बढ़ाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा सरकार सिर्फ अपराध को देखती है और उत्तर प्रदेश से लगातार अपराध को खत्म करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।